दोस्तों, यह वीडियो घमंड के ऊपर है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप में घमंड है या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या सीखे। क्या आप भी घमंड करते हो? आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बुराई करना। घमंडी व्यक्ति को इस बात की गलतफहमी होती है कि उन्हें सब आता है और वो दूसरों से महान है। अपनी इसी गलतफहमी की वजह से ऐसे लोग अक्सर दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। अगर आप घमंडी व्यक्ति के सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो जरूर आपकी बात काटेगा और आपको गलत साबित करने में लग जाएगा। यह सब जानते हैं कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। सबकी चाहत है कि सारा संसार उनके कदमों में हो, पर उसके लिए अपना कोई ठिकाना तो हो। एक न एक दिन तुम्हारे शरीर को मिट्टी में दब जाना या जल जाना है। हम सब इंसान की बस यही हकीकत है। घमंड से आदमी का नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। इंसान के लिए घमंड कभी भी नहीं होता। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अलावा जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। घमंड न करना। जिंदगी में लोगों की तकदीर बदलती रहती है, पर शीशा वही रहता है। बस लोगों की तस्वीर बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप गिन ना सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। एक तरह से घमंड शराब जैसा भी होता है। इसमें व्यक्ति को खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में है क्या जिसका तुम घमंड करते हो? आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी दो तरह से देखने से चींटी छोटी नजर आती है, एक दूर से देखने पर और दूसरा गुरूर से देखने पर। आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती है। घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता है कि आप गलत हो। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। यहाँ तक कि घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। एक कहावत है कि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी शोहरत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीतने वाला भी अपना पुरस्कार झुककर ही लेता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई, तो समुद्र का घमंड टूट गया। कुछ लोग अपने ईगो की वजह से बहुत अनमोल लोग खो देते हैं। जिन लोगों को मैं की हवा लगी है, तो फिर उन लोगों पर न दवा काम आती है और न धुआं काम आती है। सोचा जाए तो पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा कुछ है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? तो वह है पुण्य का अहंकार। अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। हमें सफल होने से हम खुद नहीं रोकते, हमारा घमंड रोकता है। ईगो सब में होता है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। घमंड और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। घमंड के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। घमंड एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या घमंड करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो घमंड जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने सुना भी होगा, फल देने वाले पेड़ हमेशा झुके होते हैं। इसलिए घमंड के बिना ही जीवन व्यतीत किया जाए तो अच्छा है। जो व्यक्ति बिल्कुल घमंड नहीं करता वह इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होगा। वो कहते हैं ना कि घमंड आपको कभी उठने नहीं देता और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।